नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे यहां पर मसालों की, जहां पर जीरे में यहां पर हल्की सी मंदी देखने को मिली है। अगर NCDX की बात की जाए तो जीरा करीबन 9 महीने के निचले स्तर पर है। क्या आगे यहां पर इसके कारण रह सकते हैं, किस तरह की प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकती है, स्पेशली बजट से अब इस सेक्टर की यानी कि मसालों की क्या एक्सपेक्टेशन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे एंजल वन KVP प्रथमेश माल्या, GGN रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई होंगे हमारे साथ खाने के तेलों पर बात करने के लिए और वहां से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बजट को लेकर, उस पर बातचीत करने के लिए। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगी SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती भी। लेकिन शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले मसालों के साथ कर लेते हैं, जहां पर हमने वॉल्यूम्स कुछ एक बाजार में घटते हुए देखे हैं। कैसे देखते हैं आप राजगौर जी एज ऑफ नाउ मसालों के प्राइसेस को? जीरा जो कि 9 महीने के निचले स्तर पर है, यहां से अब क्या सेंस बनती हुई नजर आती है? जी, आज भी ऊंजा मंदी की बात करें तो 8,000 से 10,000 बोरी की आवक आ रही है। पूरा साल एक्सपोर्ट अच्छा रहा है। अभी सारे लोग न्यू क्रॉप के राह देख रहे हैं। 20-25 दिनों के बाद नया क्रॉप अच्छा आ जाएगा, इसके लिए लोग ज्यादा इसमें अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहे। जीरे का सॉइंग भी अच्छा है, ठंडी भी अच्छी गिरी, ग्राहक की एक्सपोर्ट अभी फिलहाल कम है और अभी सबकी नजरें गल्फ फूड पर है। 20 दिन के बाद गल्फ फूड में कैसे एक्सपोर्ट के व्यापार होते, उसके ऊपर आगे की नीतियां तय होगी। तो तब तक आपको क्या लगता है, जब तक नई नीति तय नहीं होती बाजार साइडवेज रहेगा? जिस तरह की गिरावट हमने बनते हुए देखी है, क्या और भाव इससे नीचे फिसल सकते हैं? पिछले साल राजस्थान का क्रॉप था, उससे भी ये साल क्रॉप ज्यादा आने की संभावना लग रही है। जैसे कि 100 रुपए था तो इस साल 110 आने की संभावना है। गुजरात में क्रॉप में पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम आएगा, लेकिन पिछले साल को छोड़ के अगर अपन बात करें तो ये क्रॉप ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। जिस किसानों ने होल्ड किया था वो अभी थोड़ा छोड़ रहा है क्योंकि नुकसान की बातें कम आ रही है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वायदा बाजार 205 से 205-10 पर आकर वायदा रुक सकता है, क्योंकि 205 का अगर वायदा होता है तो कच्चा माल का रेट होता है अप्रोक्स 180 रुपया, तो इसके नीचे फिर स्टॉकिस्ट आ जाएंगे। और क्या वो आप उसे खरीदारी के स्तर बोलेंगे, और अगर हाँ तो प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं, या फिर जैसे आपने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं मार्केट में, उनको वॉच करेगी बाजार? देखो, फिलहाल तो नया जीरा 20-25 दिन के बाद शुरू होगा और अभी तो नया जीरा आने का थोड़ा डर बैठा है कि इस साल भी जीरा लास्ट ईयर की जैसा ही आएगा। लेकिन हर साल हम देखते हैं कि 20 से 30% किसान ऐसे होते हैं जो हर भाव में माल बेचकर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल के बाद फिर इस रेट से किसान हट जाएंगे। जैसे इस साल हमने देखा कि 225 से करके 250 की रेंज प्रति किलो की ये साल रही। भाव घटते हैं तो किसान आने बंद हो जाते हैं, वापस भाव बढ़ता है तो किसान की बेचवाली आने लगती है। तो इस साल भी ऐसा ही होगा। तो 180 यानी कि 205 का अगर वायदा क्रॉस नीचे जाता है तो इसमें 100% इसमें एंट्री करनी चाहिए। ये लोएस्ट रेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। पॉइंट टेकन। साथ ही साथ यहाँ पर अब बजट का राउंड द कॉर्नर है और 3-4 दिन यहाँ पर बचे हैं। धनंजय जी, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है इस वक्त यहाँ पर बजट से? स्पाइसेस को देखें उस लिहाज से, एग्रीकल्चर हो या फिर ट्रेडिंग कम्युनिटी हो कमोडिटीज की? बजट तो सरकार सही निकल रही है। हमसे भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उस सीट पर बैठे हैं, तो भी अगर कुछ करना है तो ये कर सकते हैं कि टैक्सेशन में बढ़ोतरी ना करे। जो चल रहा है वो सही है और पेपर वर्क थोड़ा हमारा कम हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करे। खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स कम हो जाए तो हम लोग व्यापारी लोग खुश हो जाएंगे और हमारे लिए भी कोई नई नई स्कीम लेके आए सरकार। ऑल राइट, धनंजय जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो जीरे पर तो आपको बताया ही कि क्या सिचुएशन वहाँ पर नज़र आती है, लेकिन जहाँ तक टैक्सेस की बात है, और ये चीज़ शायद सभी लोग मान रहे हैं कि पेपर वर्क यहाँ पर कम किया जाए, ईज़ ऑफ डूइंग जो बिजनेस है स्पेशली कमोडिटीज़ में, एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ लो प्राइसेस फूड कमोडिटीज़ में, GST वगैरह कुछ चीज़ें हैं जो ऑफकोर्स हम यहाँ पर ज़्यादातर सेक्टर्स को उसके बारे में बात करता हुआ देखते हैं। वेल, ये तो बात हुई